श्री गणेशाय नमः। ओम आदित्याय नमः। प्रिय मित्रों, जय श्री कृष्ण। वेद मिश्रा पर मैं आचार्य डॉक्टर विष्णु कुमार मिश्रा आप सबका हमारे इस चैनल पर हार्दिक स्वागत है, हार्दिक वंदन है। आज हम एक ऐसी श्रृंखला प्रारंभ कर रहे हैं जो केवल राशिफल नहीं बताएगी, बल्कि ज्योतिष के समझने वालों को एक व्यवस्थित माध्यम देगी। जिन लोगों की ज्योतिष सीखने में रुचि है उनके लिए यह एपिसोड ज्योतिष के जिज्ञासुओं के लिए एक मील का पत्थर साबित होगा। अक्सर आपने सुना होगा, प्रथम भाव में सूर्य हो तो ऐसा फल मिलता है, प्रथम भाव में मंगल हो, बुध हो, कोई भी ग्रह हो तो ऐसा फल मिलेगा। पर नहीं, यदि प्रथम भाव में सूर्य मेष राशि में हो तो उसका प्रभाव अलग होगा, वृषभ राशि में हो तो उसका प्रभाव अलग होगा, तुला राशि में होगा तो उसका अलग प्रभाव होगा। यही कारण है इस श्रृंखला में ग्रह, भाव, राशि और दृष्टि, इन चारों चीजों को लेकर के एक साथ चलेंगे। एक और महत्वपूर्ण बात, यह एक अनुसंधानपूर्ण फलश्रुति तो मैं प्रस्तुत करूंगा, लेकिन इसे ज्योतिषीय विवेचन के रूप में ही देखें, क्योंकि किसी भी जातक के अंतिम फलादेश करने से पहले उसकी संपूर्ण जन्म कुंडली जिम्मेदार है। और भी ग्रह हैं, और भी भाव हैं, उनकी दृष्टियां हैं, ग्रहों की युतियां हैं, जन्म कुंडली में किस ग्रह की दशा अंतर्दशा चल रही है, नवांश ग्रहों के बारे में क्या कहता है, आदि अनेक कारकों पर कुंडली का फलादेश निर्भर करता है, विश्लेषण निर्भर करता है। अभी प्रथम भाव की चर्चा कर रहे हैं, क्योंकि मैंने जो विषय वस्तु ली है वो थोड़ा सा अत्यंत महत्वपूर्ण है, इसलिए इस एपिसोड पर प्रथम भाव मेष राशि में सूर्य, वृषभ राशि में सूर्य, मिथुन राशि में सूर्य और कर्क राशि में सूर्य, इन चार राशियों की ही चर्चा इस खास एपिसोड पर मैं करूंगा। प्रथम भाव को जैसा कि आप जानते हैं कि लग्न कहा जाता है। यही भाव शरीर, स्वास्थ्य, व्यक्तित्व, आत्मविश्वास, स्वभाव, जीवन दृष्टि और समाज में आपकी पहचान का प्रतिनिधित्व करता है। अब बात करते हैं सूर्य की। सूर्य क्या है? तो सूर्य आत्मा का कारक है, सूर्य पिता का कारक है। सूर्य मान, सम्मान, यश, प्रतिष्ठा, शासन, नेतृत्व की क्षमता, सम्मान, आत्मबल, राज की कृपा और जीवन ऊर्जा का प्रतिनिधित्व करता है। जब ऐसा ग्रह प्रथम भाव में आता है तो स्वाभाविक रूप से व्यक्ति के व्यक्तित्व पर उसका गहरा प्रभाव पड़ता है। तो आइए जानते हैं कि प्रथम भाव में मेष राशि में अगर सूर्य स्थित है तो मेष राशि सूर्य की उच्च राशि है। यदि सूर्य यहाँ शुभ स्थिति में हो, सूर्य पर शुभ ग्रहों की दृष्टि भी हो, तो जातक के अंदर अभूतपूर्व नेतृत्व की क्षमता विकसित होती है। जातक साहसी होता है, आत्मविश्वास से ओतप्रोत रहता है और निर्णय लेने की अद्भुत शक्ति सामर्थ्य जातक में होती है। ऐसे लोग कठिन परिस्थितियों में भी पीछे हटने की बजाय आगे बढ़कर के समाधान खोजने का प्रयास करते हैं। प्रशासन, सेना, पुलिस, राजनीति, सरकारी सेवा, नेतृत्व वाले क्षेत्रों में सफलता की संभावना भी बढ़ जाती है। सूर्य यदि कम अंश में हो, डिग्री कम हो, और यदि सूर्य राशि परिवर्तन के बिल्कुल प्रारंभिक अंशों में हो तो फल धीरे धीरे विकसित हो सकते हैं। व्यक्ति में क्षमता तो होती है, पर उसे पूरी तरह से प्रकट होने में समय लग सकता है। अब बात करते हैं, यदि मेष राशि में सूर्य है, प्रथम भाव में है, तो वह अपनी सातवीं दृष्टि सप्तम भाव यानी तुला राशि पर डालता है। सूर्य मेष में उच्च का होता है और तुला राशि सूर्य की नीच राशि मानी जाती है। इसलिए विवाह, साझेदारी और सार्वजनिक जीवन से जुड़े हुए विषयों में आत्म केंद्रित दृष्टिकोण या
अहंग के कारण कुछ चुनौतियां सामने आ सकती हैं, परंतु यह अंतिम निष्कर्ष नहीं निकाला जा सकता, क्योंकि सप्तमेश जन्म कुंडली में बलवान है, किस अवस्था में है, सप्तम भाव में है, अपनी उच्च राशि में है, साथ में पुरुषों में विवाह का कारक शुक्र होता है, तो शुक्र की स्थिति भी वैवाहिक जीवन पर निर्भर करती है। महिलाओं में देवगुरु बृहस्पति विवाह के कारक होते हैं। तो सूर्य की अकेली दृष्टि से इस निष्कर्ष पर तो नहीं पहुंचा जा सकता, लेकिन मोटे तौर पर हमने ये जो फलश्रुति कही है यह हो सकती है। अब बात करते हैं महत्वपूर्ण उपायों की। जन्म पत्रिका में यदि शनि, राहु या केतु जैसे ग्रहों से सूर्य गंभीर रूप से पीड़ित हो तो ऐसा जातक क्रोध, अहंकार या पिता से मतभेद जैसी स्थितियां बन सकती हैं। यह सामान्य संकेत है। अंतिम निर्णय तो जातक की पूरी जन्म कुंडली देखने के बाद निर्णय लिया जा सकता है। उपाय के बतौर प्रतिदिन तांबे के पात्र में तांबे के लोटे पर लाल फूल, लाल चंदन डाल करके भगवान भुवन भास्कर को जल अर्पित करें और सूर्य का मंत्र ओम घृणी सूर्याय नमः इसकी 11 या 108 बार एक माला प्रतिदिन जाप करें। पिता का, गुरु का, वरिष्ठ जनों का सम्मान करें, आपका मंगल होगा। अब चर्चा करते हैं कि प्रथम भाव में सूर्य यदि वृषभ राशि का है, वृषभ राशि शुक्र की राशि है और शुक्र तथा सूर्य के स्वभाव में भिन्नता मानी जाती है। ऐसा व्यक्ति सामान्यतः स्थिर विचारों वाला तो होता है, धैर्यवान और व्यवहारिक भी हो सकता है। धन, परिवार और भौतिक सुख सुविधाओं की ओर झुकाव ऐसे लोगों का रहता है, लेकिन कभी कभी जिद और अपनी बात पर अड़े रहने की प्रवृत्ति भी दिखाई देती है। ऐसे जातक शुक्र की राशि में होने की वजह से थोड़ा सा लग्जरी जीवन की ओर भी ऐसे लोगों का झुकाव होता है। जन्म पत्रिका में यदि सूर्य निर्बल हो तो आत्मविश्वास में कमी होती है, निर्णय लेने में विलंब हो सकता है, पिता के साथ विचारों का मतभेद या अंतर संभव हो सकता है। यदि सूर्य वृषभ राशि में स्थित है तो उसकी 7वीं दृष्टि सप्तम भाव पर वृश्चिक राशि पर पड़ेगी। वृश्चिक राशि मंगल की राशि है, मंगल और सूर्य की मित्रता है, इसलिए सूर्य की सप्तम दृष्टि संबंधों में दृढ़ता, संघर्षों से निकलने की क्षमता और साझेदारी में इच्छा शक्ति दे सकती है। यदि अन्य योग भी सहयोग करे तो जातक का दाम्पत्य जीवन बेहतर और व्यवस्थित हो सकता है। ऐसी स्थिति में पार्टनर थोड़ा सा क्रोधी स्वभाव का हो सकता है। जन्म पत्रिका में यदि सूर्य कमजोर हो, निर्बल हो तो ऐसे स्थिति में आत्मविश्वास में कमी रहती है, निर्णय लेने में विलंब होता है, पिता के साथ विचारों का अंतर हो सकता है। उपाय के बतौर रविवार को गुड़ और गेहूं का दान जहां उचित और संभव हो तो करें। रोज उगते हुए सूर्य का दर्शन करें और सूर्य को जल दें। अहंकार की जगह विनम्रता को अपनाएं। अपने माता पिता और बड़ों का सम्मान करें, आपका मंगल होगा। अब बात करते हैं लग्न में प्रथम भाव में यानी मिथुन राशि में अगर सूर्य हो तो मिथुन राशि बुध की राशि है। यहाँ सूर्य बुद्धि, संवाद, अभिव्यक्ति को प्रभावित कर सकता है। ऐसे व्यक्ति अच्छे कुशल वक्ता होते हैं, शिक्षक होते हैं, लेखक, सलाहकार, मार्गदर्शक या मीडिया से जुड़े हुए कार्यों में ऐसे लोगों की रुचि हो सकती। बुद्धि तेज होती है, लेकिन कभी कभी एक साथ कई कार्य करने की प्रवृत्ति के कारण एकाग्रता प्रभावित हो सकती है। प्रथम भाव मिथुन राशि में सूर्य यदि स्थित है तो सूर्य की सप्तम दृष्टि सप्तम भाव धनु राशि पर होगी। मिथुन बुध की राशि है और धनु राशि देवगुरु बृहस्पति की राशि है। सूर्य की सप्तम दृष्टि धनु राशि पर पड़ने से जीवन साथी विद्वान, व्यवहारिक, धार्मिक, शिक्षित, सिद्धांतवादी स्वभाव का हो सकता है। जातक ऐसे
साथी की ओर आकर्षित हो सकता है जो ज्ञान और आदर्शों को महत्व देता हो। यदि जन्म पत्रिका में सूर्य शुभ बलवान हो तो विवाह के बाद सामाजिक प्रतिष्ठा, मार्गदर्शन, मान सम्मान बढ़ सकता है। साझेदारी, नैतिकता और स्पष्ट बनी रहती है। यदि सूर्य पीड़ित हो तो अपने विचारों को ही सर्वोपरि मानने की प्रवृत्ति वैवाहिक मतभेद और वैचारिक टकराव का कारण बन सकती है। यदि जन्म पत्रिका में सूर्य कमजोर हो तो निर्णय लेने की क्षमता, निर्णय बदलने की आदत, मानसिक अस्थिरता या आत्मविश्वास में उतार चढ़ाव देखने को मिल सकता है। उपाय के बतौर प्रतिदिन ऐसे लोगों को आदित्य हृदय स्तोत्र का पाठ करना चाहिए। झूठ और छल कपट से ऐसे लोगों को दूरी बनानी होगी। बड़ों का सम्मान करें, वाणी में मधुरता रखें। भगवान भुवन भास्कर आपका मंगल करें। आप बात करते हैं प्रथम भाव कर्क राशि में यदि सूर्य स्थित हो तो कर्क राशि चंद्रमा की राशि है। यह सूर्य व्यक्ति को संवेदनशील, परिवार में प्रिय और सम्मान प्रिय बना सकता है। ऐसे लोग अपने परिवार और समाज की प्रतिष्ठा का ध्यान रखते हैं। यदि सूर्य शुभ हो तो ऐसा जातक समाज में निश्चित रूप से आदर का पात्र बन सकता है। लेकिन यदि सूर्य पीड़ित हो तो भावुकता के कारण निर्णय कुछ प्रभावित हो सकता है। सूर्य अगर लग्न में प्रथम भाव में कर्क राशि में स्थित होगा तो कर्क राशि स्थित सूर्य की सप्तम दृष्टि सप्तम भाव मकर राशि पर रहेगी। कर्क चंद्रमा की राशि है और मकर राशि शनि की राशि है। यहाँ सूर्य की दृष्टि शनि की राशि पर पड़ती है, इसलिए दाम्पत्य और साझेदारी के कर्तव्य, अनुशासन और जिम्मेदारियों का पक्ष अधिक दिखाई देता है। यदि सूर्य शुभ हो तो जीवन साथी मेहनती, व्यवहारिक और जिम्मेदार हो सकता है। विवाह के बाद वैवाहिक जीवन अधिक व्यवस्थित बन सकता है। किंतु यदि सूर्य निर्बल हो, पाप पीड़ित हो, कमजोर हो, शनि राहु का प्रभाव हो तो ऐसी स्थिति में कुछ कठोर भी हो सकता है। संबंधों में दूरी, अहंकार, ईगो की वजह से टकराव, कार्यभार या समय की कमी के कारण तनाव आ सकता है। ऐसे में धैर्य, संवाद, परस्पर सम्मान बहुत महत्वपूर्ण हो जाता है। यदि कर्क राशि में सूर्य कमजोर हो, पाप प्रभाव में हो तो ऐसे जातक का पिता के स्वास्थ्य, आत्मबल, पारिवारिक जिम्मेदारियों को लेकर के तनाव जैसी स्थितियां बन सकती हैं। यह भी सामान्य ही संकेत है। अंतिम निष्कर्ष तो पूरी कुंडली का विश्लेषण करने के बाद ही संभव हो पाएगा। उपाय के बतौर रविवार को सूर्य को अर्घ्य दें, माता पिता का सम्मान करें, क्रोध में निर्णय लेने से बचें। केवल यह देखकर कि सूर्य प्रथम भाव में है अंतिम फल नहीं बताया जा सकता। हमें यह भी देखना होगा सूर्य किस राशि में है, सूर्य की डिग्री क्या है, अंश क्या है, सूर्य पर किन ग्रहों की दृष्टि है, सूर्य के साथ किन ग्रहों की युति है, जन्म पत्रिका में किस ग्रह की दशा अंतर दशा चल रही है और जिस भाव में सूर्य बैठा है उस भाव का स्वामी किस स्थिति में है, तभी अधिक विश्वसनीय निष्कर्ष निकाला जा सकता है। मित्रों, आज हमने प्रथम भाव में सूर्य, मेष राशि, वृषभ राशि, मिथुन राशि, कर्क राशियों के सामान्य शास्त्रीय फल, संभावित प्रभाव और सरल उपायों की चर्चा की है। वेद मिश्रा के दर्शकों को यदि यह नई शैली पसंद आई हो तो वीडियो को अवश्य लाइक करें, वीडियो को शेयर करें और अपनी जन्म राशि या लग्न कमेंट में लिखें। अगले एपिसोड में हम प्रथम भाव में सूर्य, सिंह राशि में, कन्या राशि में, तुला और वृश्चिक राशि के गूढ़ रहस्यों की चर्चा करूंगा। विशेष रूप से तुला राशि में नीच के सूर्य और उससे संभावित प्रभाव, नीच भंग की सामान्य अवधारणा और शास्त्र सम्मत उपायों को समझने का प्रयास करेंगे। मिलते हैं अगले वीडियो में। सूर्य नारायण आपका मंगल करें। अब मैं आपसे लेता हूं विदा, शुभकामनाओं के साथ। जय श्री कृष्णा।